यहाँ दुकानदार हैं ठेला पटरी वाले, उनको पीएम स्वनिधि के तहत लोन मिला है। ये लंका का मैप है कि दुकान कहाँ लगेगी, और ये उन्हीं का नक्शा है, ये ठेला वालों का नक्शा नहीं है। गप से उतरे, दोनों गट्टा पकड़े और टेम्पो में उठा के पटक दिए। पटक के 2 सिपाही लात रख के बैठ गए, लेके चले गए थाने पे। चिंतामणि जी के गले में देखिए सर्टिफिकेट है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट की हमारे हाथ में किताब। ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं कौन है? चिंतामणि जी 40 दिन से बिना खाए पिए हैं। खास करके जब से नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने हैं, जब भी वो आते थे 1 हफ्ते के लिए इनका ठेला हट जाता था, जिसका इन्होंने मुआवजा भी मांगा है प्रधानमंत्री कार्यालय से। कहा कि बस मेरे पास केवल आत्महत्या करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा है। 1985 का इनके पास रसीद है, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे ठेला लगाने का 6 महीने का 62 रुपये लेती थी। बोले उस दिन कि मेला है, हम लोग को कमाने दीजिए, पोती पोता मेला देखने। नहीं भागो भागो ठेला लेके भागो। ऐसे संघर्षशील बुजुर्ग हैं, चिंतामणि सर जी हमारे नेता हैं, तो निश्चित तौर पे अभी चिंतामणि जी ने बताया कि लोन देके उजाड़ने का काम हो रहा है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आपकी रोजी रोटी कमाने में सहयोग कर रहे हैं, आपकी आजीविका को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, और आपके अधिकारी तो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप एक तरफ हमें यानी ऐसा कार्ड देखिए, ऐसा कार्ड ये प्रधानमंत्री ने सारे लोन लेने वालों को दिया था, लेकिन आज तक नगर निगम ने कुछ चंद वेंडरों को छोड़ के 10-20 वेंडरों को दे के बाकी सारा कार्ड कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आज तक किसी को मिला नहीं, इसलिए नहीं दिया, इसके पीछे साजिश है। इसमें लिखा है नंबर, देखिए लिखा है, यानी COB सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, यानी विक्रय का प्रमाण पत्र। यानी अधिकारियों ने साजिश की कि अगर वेंडरों हम कि सर जिसको मारे हैं उसकी सारी रिकॉर्ड मेरे पास है। सही बात है। हेलो, उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं हो रही है। यदि हमारी यातायातबाजी होती है, एम्बुलेंस फंसती है, तुमको सीधे मैं जेल में डाल दूंगा। हम कि सर जेल में डालें, कहीं मैं जा रहा हूँ, हमको आइए और जेल में डाल दीजिए। मैं सभी लोग से बता रहा हूँ, अभी चलने से पहले SO साहब का फोन आया था। पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, पुलिस गुंडागर्दी बंद करो, पुलिस की अत्याचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आए दिन पुलिस लड़ी पटरी वालों को हल्का रहा है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाना घर में नहीं बन रहा है, बहुत काफी रंग का खाना इंस्पेक्टर उत्पाद किया है। हम लोगों के बच्चों का रोटी छीन रहा है, बच्चों के मुंह करने वाला छीन रहा है। ये इस समय हम लोग वाराणसी में, और वाराणसी के BHU गेट से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर वेंडिंग जोन इसको घोषित किया गया था, और आज जो वेंडिंग जोन के तमाम दुकानदार हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और चूंकि धरने पर क्यों बैठे वो हम इन्हीं से जानेंगे। और तमाम जो इनका कहना है कि हम लोग को 4 सितंबर से ही हम लोग को यहाँ से हटा दिया गया, और लंका प्रशासन के द्वारा, जो लंका थाने की जो पुलिस है उनके द्वारा इन लोग को लगातार प्रताड़ित भी किया जाता है। इसका भी इनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। फिलहाल जो तमाम इनके संगठन के लोग हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जो वेडिंग के दुकान लगाते थे वो लोग भी हैं। इन लोग का कहना है कि हम लोग की अब दुकानें नहीं लग रही हैं, और हमारे जो बच्चे हैं एक वक्त की रोटी के लिए इस समय जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कभी एक वक्त की रोटी खाते हैं और दूसरे वक्त वो भूखे ही सो जाते हैं। भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। ये जो आप लोग धरना दे रहे हैं, पहले इस प्रकरण के बारे में ही आपसे जानेंगे। देखिए, ये पूरा मामला केंद्रीय कानून के उल्लंघन का है। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 है उसके पूरी तरह से नकारने का है। यानी जिला बनारस में यहाँ के जो अधिकारी हैं केंद्रीय कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ दुकानदार हैं ठेला पटरी वाले, उनको पीएम स्वनिधि के तहत लोन मिला है। ये उनका कार्ड है, हालांकि नगर निगम में नहीं दिया है, हम लोगों ने अपने से निकाला है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, यहाँ पे वेंडर की फ़ोटो है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी सम्मानजनक आजीविका कमाने के लिए ये योजना चलाए हैं, पूरी दुनिया में वाहवाही भी किया है, और बनारस में 46,000 लोगों को ये लोन मिला है। दूसरा ये देखिए, ये लंका का मैप है कि दुकान कहाँ लगेगी। ये मालवीय जी का चौराहा है, और यहाँ से 50 मीटर दूरी पे ये जगह है जो राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की गई है। क्या चिंतामणि जी चिन्हित की गई है।
और ये उन्हीं का नक्शा है, ये ठेला वालों का नक्शा नहीं है, आप ही के द्वारा बनाया हुआ नक्शा है। और ये चिंतामणि जी के गले में देखिए सर्टिफिकेट है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 7922 और ये जगह लिखी है BHU हॉस्पिटल गेट यानी प्लेस ऑफ वेंडिंग, वेंडिंग की जगह लिखी है, क्या बेच रहे हैं वो लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन अफेयर ने जारी किया है, वाराणसी नगर निगम का मुहर है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ के जो थानेदार हैं वो महोदय कहते हैं कि लिखित आदेश दिखाइए। ये लिखित आदेश नहीं है, ये लिखित आदेश नहीं है, ये लिखित आदेश नहीं है। कौन सा लिखित आदेश आपको चाहिए? और ये देखिए ये कानून है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट की हमारे हाथ में किताब है, ये संसद में, देश की संसद ने पारित किया है 2014 में। 2017 में उत्तर प्रदेश की नियमावली बनी है इस पे, जिसमें इस बनारस में 42,000 वेंडर सर्वे किए गए हैं। 42,000 वेंडरों का सर्वे किया गया है। 29 वेंडिंग जोन बनाए गए थे। टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं चिंतामणि जी, जो टाउन वेंडिंग कमेटी होती है उसमें एसपी ट्रैफिक हैं, यहाँ के बैंक मैनेजर हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हम लोग काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर यूनियन है, एक रिटायर्ड जज ग्रीवेंस कमेटी बनी है जिसमें एक रिटायर्ड जज है, 2 मेंबर हैं, नगर आयुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। सोचिए कि एक इतने बड़े कानून को आपने सीधे नकार दिया। एक आदेश जारी होता है कि सारे अतिक्रमणकारियों को हटा दिया जाए। आप देखेंगे जहां हम लोग बैठे हैं ये सड़क से 1 फीट ऊपर जगह है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती, यहाँ पे कोई जाम नहीं लगता, जाम लगता है तो ऑटो से, लेकिन आपको अतिक्रमणकारी बता दिया गया है। यानी ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं कौन है? क्या ये सरकार की संस्थाएं नहीं हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किया, जिन्होंने ये नक्शा बनाया, जिन्होंने ये लाइसेंस दिया? ये आप ही के सरकार के संस्थाएं हैं कि कहीं और से आई हैं? यानी ये जो लड़ाई है देखिए सीधा सीधा है। 40 दिन से यहाँ के दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, इनकी रोटी छीन ली गई है, यही इनके जीवन का आधार है, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सब इसी से होती है। लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए। चिंतामणि जी 40 दिन से बिना खाए पिए हैं, जूस पी के चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया आनी चाहिए, इस शासन प्रशासन को डूब मरना चाहिए कि एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, उसके जीवन के जीने का अधिकार आप छीन रहे हैं। इसी सब को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं और प्रशासन के पास हम लोग नगर निगम पे भी धरना दिए, जोनल अधिकारी के पास पिछले हफ्ते गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिया गया, थक हार के हम यहाँ बैठे हैं और हम जानते हैं हमें संविधान और गांधी के देश में हम रहते हैं, तो हमें भरोसा है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन कुछ हमारे देश में तानाशाह टाइप के लोग आ गए हैं, उनको भी हटाना होगा, नहीं तो ये गरीब लोग मर जाएंगे, सबको उजाड़ दिया जाएगा और पूंजीपतियों को स्थापित कर दिया जाएगा। चलिए आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं अगल बगल देख पाएंगे और इनके तख्तियों पर देख पाएंगे पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ठेला पटरी उजाड़ना बंद करो और अतिक्रमण के नाम पर स्ट्रीट वेंडरों के साथ जो स्ट्रीट वेंडरों को उजाड़ने का काम बंद करो। ऐसा इन लोग का आरोप है कि जो लंका थाने की जो पुलिस है वो लगातार हम लोग को प्रताड़ित करती आ रही है। यह बताएं कि मुख्यतः अगर जैसे कि आपके इसको हटाने जो उजाड़ने का काम है मुख्यतः कौन करता है? नगर निगम के लोग ही करते होंगे। देखिए पुलिस कह रही है कि नगर निगम कर रहा है, नगर निगम कह रहा है कि पुलिस हटा रही है। ये दोनों आपस में गेम खेल रहे हैं, दोनों की मिली भगत है। जबकि टाउन एंड कमेटी बन जाने के बाद एक्ट के प्रावधान में ये लिखा गया है कि सारी जिम्मेदारी हमारी आजीविका की संरक्षण, किसी प्रकार से शोषण दमन की सारी सुरक्षा करने का जिम्मेदार नगर आयुक्त है और कमेटी है। लेकिन आज वो कमेटी और नगर निगम आंख मूंद के और कान मूंद करके बंद पड़े हैं, वो दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पुलिस कह रही है कि नगर आयुक्त कह रहे हैं कि हम हटवा रहे हैं और नगर आयुक्त का आदमी कह रहा है कि पुलिस हटवा रहे हैं। किस तरह का प्रताड़ित करते हैं आप लोग? किस तरीके से प्रताड़ित? तो वो हो रहा है कि बस मेरे पास केवल आत्महत्या करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? ऐसा कर दिया कि हमारे पास कोई पूंजी नहीं है कि मैं बड़े दुकान लेकर आजीविका चलाऊँ। मेरे पास इतना ही पूंजी है कि मैं एक ठेला लेकर के उससे 500 रुपये की पूंजी करके शाम को 200-400 कमा लूँ, इसके सिवा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। अब वो भी जब मुझे नहीं करने दे रहे हैं तो बताइए कि अब इसमें हम जीने का अधिकार हम कहाँ से रखें? तो मैं प्रशासन से ही कह रहा हूँ कि या तो हमारी दुकान लग जाए और नहीं तो फिर आप जेल में ले आके हमको बंद कर दें ताकि हमको 2 रोटी मिले।
चलिए, आपने ये सब तमाम इनके उस स्ट्रीट वेंडर एक्ट और तमाम जो इन्होंने दिखाया कि जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था, एक तो मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो जारी किया गया, उससे पहले ये प्रोविजन सर्टिफिकेट वेंडिंग के द्वारा ये जारी किया गया था, इन्होंने ये भी दिखाया और जो ये कानून कहता है उसको भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। गुरुजी, आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये चरखा चला करके? देखिए, मैं 2013 से 16 काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। तब से ये जो गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति है, इसके संघर्ष को मैं देख रहा हूँ। उसके पहले से ये न्यायालय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय से इनको न्याय नहीं मिल रहा है और जब ये यहाँ ठेला लगाते हैं तो आए दिन इनको हटा दिया जाता है। खास करके जब से नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने हैं, जब भी वो आते थे एक हफ्ते के लिए इनका ठेला हट जाता था, जिसका इन्होंने मुआवजा भी मांगा है प्रधानमंत्री कार्यालय से। लेकिन G20 की जब बैठकें यहाँ पे हुई तो इनके ऊपर ज़्यादा ही कहर बरपा और एक ADM ने एक चिट्ठी लिख दी है पिछले साल कि ये जो मार्ग है BHU मेन गेट से नरिया, इस पे अति विशिष्ट व्यक्ति चलते हैं, इसलिए यहाँ ठेले नहीं लगने चाहिए। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जहाँ से जाएं वहाँ सबकी आजीविका खा जाएं, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं और कैसे सांसद हैं? पहले कुछ दिन के लिए ठेले हटते थे, ये लोग खुद हटा लेते थे, लेकिन स्थायी रूप से एक बार दिसंबर में और एक बार अभी 3 सितंबर को जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठी चढ़ा के इनके ठेले हटाए गए हैं और यहाँ पे 40 दिन से लोगों का रोज़गार नहीं चल रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं वाराणसी जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से, कि इनकी आजीविका कैसे चलेगी। और जो काम हुआ है वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। कानून ये नगर विक्रय समिति को अधिकार देता है कि वो तय करे कहाँ पे कौन विक्रय कर सकता है। उस विक्रय समिति के ये सदस्य हैं, अब इनको सदस्य पद से भी हटाया जा रहा है साजिश के तहत। और जो अधिकार इनको यहाँ मिला था ठेले पे सामान बेचने का, ये प्राकृतिक बाजार है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राहक है वो पीछे अस्पताल से मरीजों के तीमारदार हैं, वो आते हैं और खाने पीने का सामान ले जाते हैं। प्राकृतिक बाज़ार को आप नहीं हटा सकते इस कानून के तहत। और ये विरासत बाज़ार भी है, क्योंकि ये 50 साल से पहले से लग रही है। 1985 का इनके पास रसीद है, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे ठेला लगाने का 6 महीने का 62 रुपये लेती थी। तो ये जो BHU का नाला था, आज की तारीख में नगर निगम ने यहाँ पे इनको विक्रय का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इनका अधिकार है, इनके अधिकार का हनन हो रहा है और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए ये सारे ठेले पे सामान बेचने वाले बैठे हैं। जब तक यहाँ पे ठेला नहीं लगेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अभी आपने बात किया कि जब से मोदी जी यहाँ पर सांसद बने तब से ये ज़्यादा हो गया है कि अतिक्रमण हटाने का और महीनों महीनों हटाया जाता है, लेकिन उन्हीं के सरकार का एक नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास की वो बात करते हैं। तो आखिरकार स्ट्रीट वेंडरों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? भाई, ये तो सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए ना। जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह की गरीब विरोधी नीति क्यों अपनाए हुए हैं? और सिर्फ ये ठेला बेचने वालों का ही मामला नहीं है। आप देखिए, किसानों ने 13 महीने दिल्ली में संघर्ष किया। मज़दूरों के लिए जो मज़दूरों के कानून थे, वो कई सारे कानून ख़त्म करके आचार संहिताएं ले आए हैं, मज़दूरों के अधिकारों को कमज़ोर कर दिया है। इस समय तमिलनाडु में 2 महीने से सैमसंग कंपनी के कर्मचारी बैठे हुए हैं। उनकी मांग सिर्फ ये है कि हमको मजदूर यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए। मजदूर संगठन बनाने का अधिकार ख़त्म कर दिया है सरकार ने 4 संहिताएं लाके। तो ये सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये जितने भी गरीब लोग जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, वो उनके विरोध में नीतियां बना रही है, उनके हितों के विरोध में। और सारी साजिश ये है कि जो खाना ये 50 रुपये में दे देते हैं, जो चाय ये 6 रुपये में पिला देते हैं, जो बाटी चोखा 20 रुपये में आपको खिला देते हैं, जब ये ठेले यहाँ नहीं रहेंगे तो आपको इन्हीं सामने की दुकानों से जाके वो चाय आपको 10-12 रुपये में मिलेगी, खाना आपको 100 रुपये से ऊपर मिलेगा। तो ये सरकार जो है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये बड़े पूंजीपतियों का फ़ायदा चाहती है। सब लोग जानते हैं किस तरह से अडानी और अंबानी की मदद करते हैं मोदी जी। अडानी के जहाज़ में घूमते हैं। तो हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते हैं।
और इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे जब तक हम उनको हासिल नहीं करेंगे। तो ये धरना कब तक चलने वाला है ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग आज मांग ली जाए, हमारी मान ली जाए तो हम आज दुकान लगा लेंगे और उसके बाद ख़त्म कर देंगे। प्रमुख मांग आपकी क्या है? हमारी मांगे ये है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत ये प्राकृतिक बाजार बना करके वेंडिंग जोन घोषित किया जाए और हमको व्यवस्थित किया जाए, हमारी उत्पीड़न बंद किया जाए। जैसे सुचारू रूप से चल रहा था उसी तरह से चलता रहे। चलिए देखिए, ये तो इन लोगों की मांग है। सुनकर थोड़ा सा आप भी आ गया, ये किस तरह से पुलिस आपको प्रताड़ित कर रही थी? अब आपको लोग कह रहे थे कि चाय चोखे में क्या क्या पानी वगैरह क्या डाल देती है। पुलिस वाले आते हैं तो हम लोगों को कहते हैं, हम लोग तो देख के ठेलिया लेके भागने लगे थे, मारने न लगे। मर्जी इनको पकड़ लेती है, चाय वाले भट्टी में पानी डाल देंगे, लोग उठा ले जाएंगे ई रिक्शा से आके छुपके से कि दुकानदार नहीं देख रहा है। गप से उतरे, दोनों गट्टा पकड़े और टेम्पो में उठा के पटक दिए। पटक के 2 सिपाही लात रख के बैठ गए, लेके चले गए थाने पे, बंद कर दिए उसको। फिर दूसरे दुकानदार के साथ भी यही करेंगे, मारेंगे पीटेंगे दौड़ाएंगे। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, रोएंगे गाएंगे हम लोग, तो कोई सुनवाई नहीं करते। मारने पीटने का ही केवल वाकया या फिर आपसे कुछ पैसे की भी वो लोग डिमांड करते हैं? पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, झूठा नहीं बोलेंगे हम लोग, जो होता है वही बोलेंगे हम लोग। पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस मारना दौड़ाना, सामान नुकसान करना, सामान छीन लेना, मशीन का हैंडल खोल लेना, चाय के भट्टी में पानी डाल देना, गाली गलौज देना। अभी इतने दिनों से आप लोगों का ठेला नहीं लग रहा है, कैसे खर्च चल रहा है? एक टाइम बन रहा है, एक टाइम नहीं बन रहा है। बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, इसी तरह चल रहा है रोका के हम लोगों का। आज ऐसे ही हालत हो गई है कि हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा, कुछ रही नहीं गया बचा घर में खाने पीने के लिए। बच्चे अलग लड़ रही हैं, बीवी अलग लड़ रही हैं, क्या किया जाए, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि अब एक ही रास्ता है हम दुकानदारों रेडी पटरी वालों के लिए, कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी चौराहे पे खड़ा होकर आत्महत्या कर लिया जाए, बीवी बच्चों के साथ। न रहेंगे न भोजन का दुख होगा उनको। चलिए देखिए, इन लोग का कहना है कि अब अभी तो इन लोग की मांग है कि हम लोग को रेहड़ी पर जैसे सुचारू रूप से चल रहा था उसी तरह हम लोग को वैसे ही अपना जो जीवन यापन करने दिया जाए। फिलहाल कुछ महिलाएं भी हैं, थोड़ा इन लोग से भी बात किया जाए कि आखिरकार इनके बच्चे भी हैं। मेरा पोता है, बस कैसे भोजन बन रहा है इसमें? यही लगाने नहीं दे रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है खाना पीना का। किराया मकान मालिक मांगते हैं, बताइए हम कहाँ से दें। मेरे पोते जब देखा तब खर्चा पैसा, ये ठेला लगाते हैं तो कहेंगे भागो भागो, हम कहीं नहीं लगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? पहले का कुछ पैसा आप लोग नहीं बचा कर? अरे 400-500 कमाते हैं, कहाँ से बचेगा बताइए। पोती पोता है, 150 देना मांग लेते हैं। आजकल कमाई नहीं हो रहा कि मांगे। बोले उस दिन कि मेला है, हम लोग को कमाने दीजिए, पोती पोता मेला देखने नहीं नहीं भागो भागो, ठेला लेके भागो। और टोटो वाले से पुलिस वाले रोक रोक के जबरी हसूली कर रहे हैं, हसूली कर रहे। दुकानदारों को भागो भागो, दुकान नहीं लगने दे रहे। बताइए, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? कब से भोजन नहीं बन रहा है? हो गया भोजन जो भी मिली भैया वही बन जाला, नमको रोटी मिल जाला, बच्चन खा लेवलन। लेकिन हम लोग किस्त उठाए हैं तो हम लोग भरेंगे कहाँ से, किस हाल से भरेंगे? चलिए, किस्त मतलब आप लोग ली? हाँ, चलिए मोदी जोगी वाला 10,000 वाला 20,000 वही। चलिए देखिए, हम लोग उस जगह पे थे, यहाँ पर चंद कदम पे बीएचयू का मदन मोहन मालवीय द्वार है, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, और उसी के जस्ट बगल में ही यहाँ पर स्ट्रीट वेंडरों का धरना चल रहा है। इनकी मांगों को आपने सुना और इनके जो तमाम वैधानिक चीज़ों को भी इन्होंने बताया कि आखिरकार हम लोग का जो 50 मीटर के इस दायरे को छोड़ करके हम लोग को दुकान लगाने का एक अधिकार दिया गया था और तमाम लाइसेंस भी बांटे गए थे, लेकिन अब इसको जो पुलिस प्रशासन है वो नकार दे रहे हैं और इन लोग के लगातार प्रताड़ित भी कर रहे हैं कि कभी चोखे में पानी डाल देती है और हम लोग के चूल्हे में जो चाय बनाने वाला चूल्हा है उसमें पानी डाल करके हम लोग को यहाँ से भगाने का काम करते हैं, मारती पिटती भी है। उसी तरह के तमाम बातें इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब इन लोग की मांग है जैसे सुचारू रूप से हम लोग का वेटिंग जोन घोषित करके जैसे प्राकृतिक दुकान है वैसे ही लगाया जाए आखिरकार। अब देखिए, देखना ही होगा कि क्या जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, इस पर क्या एक्शन लेता है। मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं मोदी। जब देखना ही होगा कि क्या वो विश्वास पर खरा उतर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहे। इमरजेंसी खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।